बोर्ड। आप लोग पेन लेकर बैठते हो कि वो भी नहीं बैठते पेन लेकर? चल भाई वीडियो चलने दे। ऐसा तो नहीं है ना बहुत लोग का? नो सर। नो सर। अगर आपके हाथ में पेन नहीं है, आपके सामने पेपर नहीं है, और अगर आप स्टूडेंट हो, नहीं है बोला तो बस हो गया, नहीं होने वाला एग्जाम आपके पास ऑल द टाइम। देखो मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज किसी और का एग्जाम्पल क्या लेना। तो बेटर ये मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग लाइफ में था ना बेटा, सो मेरे किसी ना किसी पर्स में एक A4 साइज पेपर फोल्ड करके रखा रहता था और पेन होता था ऑल द टाइम किसी ना किसी पॉकेट में। अक्सर मैं पेन यहाँ पे रखना प्रेफर नहीं करता, इस साइड पे जनरली पेन मेरा जीन्स के इधर वाले पे रखता था। तो ऑल द टाइम मेरे पास एक पेपर या दो पेपर, मल्टीपल पेपर्स और पेन होता था। जब भी कोई न्यूमेरिकल याद आया या नहीं बना मैं उसको रख देता था ऐसे ही। मैं बता रहा हूँ अभी याद आ रहा था वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा खुद का। तो A4 साइज पेपर मेरे पास है और पेन भी है। सपोज आज आपने क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं बना तो उसी को पीस ऑफ पेपर में लिख लेता था। जब फुर्सत मिली लंच के बाद, कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, सपोज कोई टीचर, आप जो जानते हो कॉलेज जैसे हम क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड करते थे, तो कॉलेज इधर पे टीचर आराम से लिखा रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है लिखने का, तो आप बैठ जाते थे। तो मैं सोचता था क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज कर ले। तो जो न्यूमेरिकल नोट किया होता था ना उसको पीछे बैठ के सॉल्व करता रहता था। तो जब वो आता था तो कॉपी का दिखाने का नाटक कर देता था। ऐसे ऐसे करके मैंने पढ़ाई की है। ठीक है? अरे ठीक है क्या ऐसे बोला? यस सर। यस सर। तो फिर उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं सर हम टाइम इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे। ओके मे भी ऐसा होता है, कोई बात नहीं। देखो इधर पे नॉर गेट है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली बी चला गया, यहाँ पे डायरेक्टली ए चला गया। सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट आउटपुट? सर हम लोग इनपुट को ऐड करते हैं सर, लाइक दिस a plus b का बार एंड होल बार। क्लास विल बी टिल 2:30 नॉट टिल 3। फेसिंग आई प्रॉब्लम विद दैट्स व्हाई फीलिंग वियर्ड। देखो नेक्स्ट वन b plus a plus b बार होल बार। एक्चुअली मेरे को क्लासेस लेने का मन नहीं था सुबह से, बट फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं सो दैट आपको लॉस ना हो। सडनली क्लास कैंसिल करने के बाद आप लोग को तो बुरा लगता है, बट मेरे को ज्यादा बुरा लग जाता है कि आज मैंने क्लास कैंसिल कर दी करके। इसलिए सबसे लीस्ट क्लास कैंसिल हुई होगी वो मेरी ही है। यस सर। यहाँ पे देख लीजिए आप, और इतने सारे आवर्स, पहले पूरा डिजिटल, फिर वापस एनालॉग, फिर वापस डिजिटल, इसमें सबसे लीस्ट क्लास जो कैंसिल हुई है वो मेरी ही है। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्या हम इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं? यस सर। यस ऑफ कोर्स। ऑल द टाइम अनम्यूट रहिए, बता दिया मैं। ए बार हो गया प्लस बी कम डॉट, दिस इज ए प्लस बी 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, और 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इसको ए बार कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? ए बार बी। सिमिलरली यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करता हूँ तो बी बार और ये प्लस बी कम डॉट और ए प्लस बी में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, ये कैंसिल नहीं होगा। ए को हम पहले इसलिए लिखते हैं क्योंकि अल्फाबेट में ए पहले आता है, सो और कुछ रीजन नहीं है। नेक्स्ट वन कोई ऐसा भी बोल सकता है सर ए का वेटेज ज्यादा एज कंपेयर टू बी, लेकिन यहाँ पे पिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया हुआ है, तो बी और ए दोनों का वेटेज इक्वल हम बोल सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट में ए पहले आता है तो ए पहले लिखा हुआ है, बाद में बी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो दिस इज ए बार बी प्लस ए बी बार एंड होल बार। एक्चुअली लिखा हुआ क्या है? ये एक्स ओ आर का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है क्या? ये तो एक्स ओ आर है। यस सर। तो ऐसे लिख दिया हूं मैं आसान भाषा में, एक्स ओ आर का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू एक्स एन ओ आर। एक्स एन ओ आर। एक्स एन ओ आर, ओके ये अच्छी बात है। सो व्हाट इज दिस? डायरेक्टली लिख दो आप, ए बार बी बार प्लस ए बी इट इज इक्वल टू ए एक्स एन ओ आर बी। एक्स एन ओ आर बनाया हम लोगों ने 4 नॉर गेट से, हम एक्स एन ओ आर बनाते हैं, तो 5 नॉर गेट से क्या बनाएंगे? एक्स ओ आर। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ मेरे देशवासियों, समझा क्या? यस सर। हाँ पढ़ाई पे ध्यान लगाओ मेरे देशवासियों, दैट्स व्हाट। नहीं तो फिर ना बाद में पछताओगे। तो ऐसे कर दिया मैं, थोड़ा डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया कि आपको दिखना चाहिए वहां तक कुछ और आंसर आ रहा था और यहाँ तक अब आंसर क्या आएगा। एक कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा इस कॉम्प्लीमेंट से, सो आंसर विल बी ए एक्स ओ आर बी। एक्स ओ आर बनाना है नॉर से 5, एक्स एन ओ आर बनाना है नॉर से 4। ठीक है? ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ अभी दिल्ली में निकलना बड़ा टफ हो गया था। एक हमारे यहाँ पे ऑफिस वाले बंदे ने मेरे को डरा दिया, सर आप आ तो गए हो, जा नहीं पाओगे, क्योंकि बस में जबरदस्ती जो बिना किसी काम के घूम रहे बाहर, तो किसी भी मतलब जिसके पास वैलिड प्रूफ नहीं है। अब मैं वैलिड प्रूफ क्या दिखाऊंगा? मैं क्लास लेने गया था करके, तो वैलिड प्रूफ जिनके पास नहीं है उनको बोल रहे सर बस में पकड़ के डाल दे रहे। तो मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा 5,000 रुपए देके छूट जाएंगे, बट मेंटल पीस इज इंपॉर्टेंट। हाँ तो फाइनेंशियल लॉस अगर होगा तो मेंटल पीस होगा। मैंने बोला लास्ट केस में यही है, पैसा देंगे निकल लेंगे, ज्यादा क्या होगा। ठीक है इतना, बट हम अपना काम तो करें। तो ये समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। देखो बेटा वो मैं बता दे रहा हूँ बार बार, एग्जाम पे ये आएगा अब, क्योंकि पहले नैंड से पूछ चुका है। तो नैंड में ना एक्स ओ आर में 4, एक्स एन ओ आर में 5, और इसमें नॉर से डिजाइन कर रहे हो तो एक्स एन ओ आर में 4 और एक्स ओ आर में 5। तो इस बात का केयर करने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी। हमने बोला था एक कंक्लूजन वाला टेबल आप बनाओगे, ऐसे मैंने आपको बोला था क्या? बोला था क्या ऐसे? यस सर। ठीक ठीक ठीक, आगे देख लेते एक बार। ये हमने नहीं पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं 3 इनपुट एक्स ओ आर गेट। एक बार पढ़ते हैं 3 इनपुट का मतलब क्या होगा। इसमें फैन इन कितना है बताया था मैंने, नंबर ऑफ पिन which is being connected to a logic gate without degradations of its truth table। तो वो तो टेक्निकल डेफिनेशन है। अभी हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट पिन कितना दिया हुआ है इस लॉजिक गेट्स में? 3। तो आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हो फैन इन ऑफ दिस लॉजिक गेट इज हाउ मच? 3। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है
सर इसमें फैन इन क्यों नाम दिया गया है? अरे भाई वो टेक्निकल नाम है, कुछ नाम के पीछे हम उसका रीजन नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट ये है। अब मैंने 3 लगाया, ट्रूथ टेबल प्रैक्टिकल वर्ल्ड सेटिस्फाई किया, 4 लगाया सेटिस्फाई किया, 5 लगाया सेटिस्फाई नहीं किया, तो फैन इन कितना हो गया? 4। मैक्सिमम क्या बोला? अरे यार तुम लोग ना मत ही पढ़ो। मैक्सिमम बोला मैंने, इससे ज्यादा पिन दोगे तो सर्किट मतलब जो आईसी है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। सब आईसी की एक ना एक कैपेसिटी तो होती है ना बेटा, ऐसे तो नहीं कि लगाए पड़े हो नंबर ऑफ इनपुट्स को, ऐसे तो नहीं कर सकते हम। Yes, sir. Having limitations and that maximum limitation at the input of any integrated circuit or is the maximum limitation at the input of certain logic gates is referred as technically what? Fan in. फैन इन। इतना सिंपल डेफिनेशन है, हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं बताता हूँ, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। क्लिक किया तो मैंने बताया, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे आगे एक लड़का खड़ा है, मैंने बोला, मेरे को बोला कि उसको धक्का दे, तो दे दूंगा उसको धक्का। Yes. दो लोग खड़े हैं अभी एज इट इज एकदम चिपक के, अब धक्का दे दूंगा आराम से। 3 खड़े हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 20 लोग खड़े हो गए, अब धक्का दे पाऊंगा मैं? सब ऐसे आगे यहाँ से लेकर वहां तक 20 लोग खड़े, चलिए काम करते हैं, 200 लोग खड़े एकदम लगातार, 200 इफेक्टिव मास एक जगह पे कंसंट्रेट करो, अब धक्का दे पाओगे आप? No. No, sir. उसको बोलते हैं फैन आउट। क्या बोलते हैं उसको? Fan out. Fan out. सपोज मेरे सामने 20 लड़के खड़े हैं, आराम से एक खड़ा किया धक्का दे दिया, 20 खड़ा किया धक्का दे दिया, ऐसे पूछ कर रहा हूँ सबको हो जाए। जैसे 22वां बंदा खड़ा होता है ना, तो मैं धक्का दे नहीं पाता हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो बोलेंगे इस लॉजिक गेट के पास कितना इफेक्टिवली वो आगे वाली लॉजिक गेट को, आगे वाली सर्किट को ड्राइव कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारा फर्दर सर्किट कनेक्टेड होगा और ये XOR कितने सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक गेट्स को धक्का दे पाएगा। एग्जांपल के लिए मैं जेंडर का एग्जांपल लेता हूँ। ऐसे 4 लड़के खड़े हैं, सेम हाइट के, सेम एज के, तो 4 लड़कों को मैंने धक्का दिया। ऐसे नहीं कि एक बंदा 60 साल का बुजुर्ग खड़ा है, एक 40 साल का आदमी खड़ा है, एक 20 साल का आदमी खड़ा है और मैं धक्का दे रहा हूँ, तो इसके आगे जो भी सर्किट है उसमें सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक गेट होना चाहिए। 40 साल का बंदा है तो 40 साल के बंदे ही होने चाहिए सबके सब, और मेल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग ले लिया मैंने, एक फीमेल ले लिया, एक मेल ले लिया और सबको पुशअप कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्या ये आपको एग्जांपल समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जांपल के लिए इधर देख लो, ये फैन इन लिख दिया है, तो एक बार फैन आउट भी देख ही लेते हैं। फैन आउट किसके लिए डिस्क्राइब करोगे? इन्वर्टर के लिए डिस्क्राइब कर रहे हो कि XOR गेट के लिए? Inverter के लिए. नो, इसलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये है, मैंने क्या बोला अभी, बोला था ना एग्जांपल। एग्जांपल इतना अच्छा होता है कि आप समझो ये XOR गेट कितने सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक गेट को धक्का देके ड्राइव कर सकता है, मतलब इतना सफिशिएंट करंट और वोल्टेज दे सकता है कि लॉजिक गेट प्रॉपर्ली काम करे। तो भैया इसकी तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी ना यहाँ पे सबको। क्या 1000 लगा दूं क्या यहाँ पे? नहीं। No, sir. तो दैट इज नथिंग बट फैन आउट। ये XOR गेट अपने आउटपुट में कितने सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक गेट, सिमिलर बोला मैं, यहाँ पे XOR ये नॉर या NAND नहीं लगा सकते आप। You have to apply similar kind of logic gate at the output of any certain logic gate so that this logic gate at the input, ये left hand side मतलब input, can drive upcoming all the circuit successfully or else क्या बोलना चाहिए, without any kind of error। समझ में आया? Yes, sir. तो फैन आउट क्या है? 1 2 3 4, फैन आउट इज इक्वल टू 4. Oh. यही मैं बोला था। एग्जांपल आप याद करो, वो एग्जांपल जब दे रहा था मे भी आपको लगेगा सर ये अच्छा एग्जांपल तो है नहीं, लेकिन आप समझ में आ गया होगा। हर एक बंदे को आउटपुट में, हर एक लॉजिक गेट को आउटपुट में कितना आप अप्लाई कर सकते हो कि वो प्रॉपर्ली ड्राइव कर पाए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 1000 लगा दिया इन्वर्टर या NAND गेट लगा दिया, सबके सब NANड गेट लगा दिया और ये अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। सब लॉजिक गेट का इनपुट का और आउटपुट का एक लिमिटेशन होता है। क्लियर इतना? Yes, sir. तब हम बोलेंगे उसको फैन आउट। लिख सकते हो क्या यहाँ तक? लेकिन फैन इन तो मैंने बोला था कि फैन इन का एक रेशियो होता है। वी टेक द मिनिमम ऑफ दैट रेशियो, मिनिमम ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, हाई हाई लो लो लिखा हुआ था अपनी कॉपी में, एक बार चेक कीजिएगा। वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। तो चलो अभी हम आ जाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? 3 input Three XOR. input. 3 इनपुट XOR गेट। व्हाट्स द, क्या बोलना चाहिए हमको? XYZ। पॉसिबिलिटी ऑफ XYZ बताओ। 8 पॉसिबिलिटी, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1। देखो बेटा, अगर आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम निकालना है तो मेरे हिसाब से, इतना मैं स्टूडेंट लाइफ को जानता हूँ, 5 सब्जेक्ट एट द इंस्टेंट किसी भी टाइम पे, टिल हम ऐसे कह सकते हैं मे एंड तक 5 सब्जेक्ट को रिवीजन करके छोड़ डालो। और जो जो टॉपिक सपोज इमेजिन करो किसी स्टूडेंट को बीजेटी ढंग से नहीं आता तो बीजेटी को छोड़ दो, बाकी तो पढ़ लो। आप लोग सेलेक्टिव स्टडी नहीं करते, मेरे को थॉट पता नहीं क्यों आ जा रहा है, मैं बता रहा हूँ अभी। एग्जाम इसलिए नहीं हो पाता ना। अब जैसे सपोज किसी स्टूडेंट ने ओपैम की क्लासेस 4-5 क्लासेस मिस कर दिया, तो मे भी वो उतना से समझा, तो भाई तू ओपैम को छोड़ देना, बाकी तो पढ़ सकता है ना पूरा। Yes, sir. अब नेटवर्क थ्योरी छूट गया होगा तो मे भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। मैं मानता हूँ सपोज कोई स्टूडेंट होगा जो किसी बिजी शेड्यूल की वजह से क्लीपर नहीं पढ़ पाया होगा, अब वो टेंशन में होगा, भाई मेरे को क्लीपर नहीं आता। भाई तो क्लीपर छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ ले। अजीब हो यार तुम लोग भी। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. So it is not important to complete the or else to cover the syllabus completely of any individual or particular subject, but it's important to do a conceptual or else selective study। जितना पढ़ाया गया, जितना आपने अटेंड किया हुआ है क्लास, उसको अच्छे से कर लो। तो फाइन, अभी देखो, what is XOR Y? सेम इनपुट, आउटपुट 0, डिफरेंट इनपुट, Output 1. डिफरेंट इनपुट, आउटपुट क्या? 1. डिफरेंट इनपुट आउटपुट इज 1। तो चलो अभी सेम 0 सेम 0, डिफरेंट 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट 1, सेम 0 ठीक है। Yes, sir. इसको मान लेता हूं मैं, ऐसा थोड़ी देर के लिए क्यों मान लेता हूं, मेरी मर्जी। सो व्हाट इज द फाइनल आउटपुट नाउ? Q XOR Z is nothing but my total output FOUT। लेट्स टॉक अबाउट नाउ द टोटल आउटपुट। 0 0
0 ठीक है 1 different 1 same 0 different 1 different sorry same 0 same 0 different 1 हो गया। यस सर इसका एक बार इक्विवेलेंट वैल्यूज देखो, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। हम किस में फोकस कर रहे हैं? हमारा आउटपुट देखो बेटा, हमारा आउटपुट 1 कब आ रहा है, यही चेक कर रहे हो ना आप? यस सर तो जब आप ये बोलते हो कि हमारा आउटपुट 1 कब आता है, तो क्या हम एसओपी डील करते हैं? यस सर Yes, sir. तो समेशन ऑफ m का मतलब मीन टर्म कब कब आया? 1 पे आया, 1 2 4 7 1 2 47 1 2 4 7 में आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 1 1। अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं ना आउटपुट 0 कब आ रहा है इस पे फोकस कर रहा हूं, व्हेन आउटपुट इज लॉजिकली 0 एंड यू आर फोकसिंग और एल्स यू आर हैविंग इंटरेस्ट एट द आउटपुट फॉर लो लॉजिक, देन वी कॉल दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन एज POS POS। चेक करता हूं, 0 0 0 0 कब कब आया? 0 3 5 6 0 3 5 6 समझ में आ गया? यस सर ठीक है, ये वही है। अब आप जानते हो कि ये जो लिखा हुआ है ये सब मैक्स टर्म है, दिस वन 5 एंड 6 ऑल आर व्हाट? नेक्स्ट टाइम मैक्स टर्म 1 2 4 7 इज व्हाट? मीन टर्म। देखो चलो हम गिनते हैं हमारा XOR गेट का नाम एक्चुअली अच्छा नाम क्या पड़ा, लाइक दैट आई वांट टू नो। ये पहला वाला 1 तब आया जब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ 1 है, ठीक? यस सर ये दूसरा वाला 1 तब आया जब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ 1 है, ठीक है। तीसरा वाला 1, ये देखो ये वाला 1 तब आया जब मेरे पास 100 है, मतलब अभी भी एक 1 है और एक 1 मेरे पास ऑड 1 होता है, लाइक परफेक्ट क्लियर। ये वाला 1 तब आया जब मेरे पास 3 1 है एंड 3 1 का मतलब ये होता है कि मेरे पास ऑड नंबर ऑफ 1 है। तो जब जब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ 1 एट द इनपुट है तब तक आउटपुट क्या आ रहा है? 1 1। सो ऐसा लिख लो, आप नोट करके लिखते हैं हम लोग। When we are having odd number of 1, लिखे when we are having odd number of 1। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर तो मोनिका चौहान ने ये क्यों लिखा है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी? अच्छा मेरे को लगता है मैं उस टाइम लिख दिया होगा उसने जब मैं क्लास स्टार्ट ही नहीं किया था। ठीक है, नोट लिखिए अभी। when we are having odd number of ones at the input of XOR gate, then output is what? Logically हाई high. That's why we call XOR gate as odd parity detector. That's why we call XOR gate as odd parity detector. That's why we call XOR gate as odd parity detector. Parity का मतलब ये होता है बिट सीक्वेंस। इनपुट में आप कैसा सीक्वेंस दे रहे हो, 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 लाइक दैट, कोई भी बिट सीक्वेंस होना चाहिए। पैरिटी का मतलब यहाँ पे होता है बिट सीक्वेंस, समझने के लिए। उस बिट सीक्वेंस में आपने ऑड नंबर ऑफ वंस को सेलेक्ट किया, तो उसके लिए कौन सा लॉजिक गेट यूज कर रहे हैं हम लोग? XOR। हो गया इतना? Yes, sir. नाउ लुक एट द बोर्ड बेटा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको, देखो 1 XOR 0 XOR 1 XOR 1, ये छोटा सा एग्जांपल है। हां इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इसमें समझ में आएगा तो कांसेप्ट परफेक्ट। सॉल्व करो। डिफरेंट कितना आया? 1 1 1 आया, 0 0 1 आया, कितना? 1। देखो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो अनम्यूट है ऑल द टाइम अनम्यूट हो। दूसरा, एक दो लोग ऐसे ना बीच बीच में आके अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, ऐसा नहीं है, ऑल द टाइम अपनी प्रेजेंस शो करो तो ठीक रहेगा। ठीक, अभी चलो एक काम करते हैं, गिनो हाउ मेनी वंस यू आर हैविंग। When we are having odd number of ones at the input of XOR gate, output is what? Logically high. तो इसको मैंने बोला ये फर्स्ट बुलियन फंक्शन था। अब हम सेकंड बुलियन फंक्शन एक बार देखते हैं। लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली। अभी हम क्या बोल सकते हैं, पहले वाले एक्सप्रेशन और अभी वाले एक्सप्रेशन में सर नंबर ऑफ 1 क्या है? सॉल्व करता हूं मैं, यहां तक तो सॉल्व कर चुका हूं। देखो 1 0 1 1 यहां तक सॉल्व कर चुका हूं। यहां तक कितना आंसर आया था? लुक एट द बोर्ड, यहां तक कितना आंसर आया था? 1 0 डिफरेंट 1 1 0 डिफरेंट 1 1 0 डिफरेंट 1। तो देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, XOR गेट में 0 की वजह से आंसर नहीं बदला। देखो 0 को बढ़ाया या घटाया, आंसर बदला? ठीक है, आगे देखो। और Y2, एक बात मैं कह देता हूं, एग्जाम के लिए माइंडसेट रेडी कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, बट आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आप ये सोचो कि अगर आपको 1 महीने बाद भी एग्जाम देना हो तो भी आप मेंटली रेडी रहो, ठीक है? यस सर और नेक्स्ट ईयर गेट एग्जाम को भी टारगेटेड रहिएगा बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक पॉइंट आपको देना चाहता हूँ मैं,
सर इस बार लेट्स एक्सपेक्ट जून एंड या जुलाई में, जुलाई मान के चलते हैं हम, जिस हिसाब से अभी का माहौल बना हुआ है, बट मैं एश्योरिटी नहीं देता, बट एक्सपेक्ट करो जुलाई में होगा। तो जो स्टूडेंट जुलाई का नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहा है, वो जुलाई के बाद अपनी प्रिपरेशन को अगर आप क्विट करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद फरवरी में गेट एग्जाम होगा, और गेट एग्जाम इस कोविड में टाला नहीं गया था, देखा था आपने, Yes. नहीं टाला Yes, गया sir. था। बहुत सारे एग्जाम्स Yes, पोस्टपोन sir. हुए, कैंसिल हुए, सेंटर कैंसिल हुआ, XYZ दुनिया भर की नौटंकी चली, एसएससी जेई में भी बहुत नौटंकी हुआ, रेलवे में भी बहुत नौटंकी हुआ, लेकिन गेट एग्जाम अब तक कभी लीक नहीं हुआ है। जो रिकॉर्ड है वो बता रहा हूँ, और शेड्यूल के हिसाब से ही जब भी हुआ है तो शेड्यूल के हिसाब से ऑर्गेनाइज हुआ है। तो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगले साल की भी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, समझ में आया? यस सर। नहीं तो होता क्या पता है, जुलाई वाले जो स्टूडेंट हैं वो ज्यादा सीन से निकल जाते हैं, और आप जनवरी से लेकर जुलाई तक अटेंड किए हो तो जो स्टूडेंट ऐसा होगा, जो स्टूडेंट वहां पे आ रहा है अगस्त या जुलाई अगस्त वाले बैच में आ रहा है, उसका दिसंबर में एग्जाम होगा तो वो ज्यादा टच में रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कॉमन व्यूज अगर आप देखोगे तो वैसा नहीं करना है आपको। कब तक प्रिपरेशन करना है? Gate exam. जब तक गेट एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। अगर आप उसके आगे जेस्ट का फॉर्म फिल कर रहे हो नेक्स्ट ईयर वाला, इस साल तो सर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि हम कोचिंग ज्वाइन किया, हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर वाला जेस्ट एग्जाम, नेक्स्ट ईयर वाला टिफर एग्जाम, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को क्विट मत कीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट इतने लॉन्ग टाइम तक प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता है तो चांसेस बहुत ज्यादा है, गारंटी नहीं दे सकता कि होगा, लेकिन चांसेस काफी बढ़ जाएगा उन लोग जो मन से हार चुके होते हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। देखो बेटा, मैं आप लोग को मोटिवेट करने के लिए एक बंदे का एग्जांपल देता हूं जिसके नाती पोते हैं, मतलब जो दादाजी बन चुके हैं, उसने गेट क्वालिफाई किया एंड 78 इयर्स उसकी एज है। तो कहीं पढ़ा होगा इस बार, आईटी मुंबई के डायरेक्टर ने ट्वीट किया हुआ था, जिसका sir. फोटो कॉपी बोलता है, स्क्रीनशॉट क्या बोलते हैं उसको? Scan copy. स्कैन कॉपी या बोल सकते हैं हम, जो फोटो लेके इधर-उधर से वायरल हुआ होगा तो वो हमारे तक पहुंचा था। तब आपको 78 इयर्स का एक ओल्ड मैन गेट एग्जाम दे रहा है, तो उसे एक छोटा-सा फील आ सकता है कि यार वो दे सकते तो हम लोग भी दे सकते हैं। तो 78 इयर्स में देने की क्या सोची हुई थी? अब आप ये बोलोगे सर वो तो पब्लिसिटी स्टंट था, तो ऐसे लोगों को सिर्फ मैं एक ही चीज बोलता हूं, ये लोग पेसिमिस्ट हैं, इन लोग लाइफ में कभी कुछ करेंगे नहीं। अगर कोई ये बोल रहा है कि सर वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो 78 इयर्स वाला बंदा जस्ट जोश में दे दिया होता, तो भाई तू अभी जोश दिखा के दे देना, करेक्ट ना? यस सर। हम लोग नेगेटिविटी से बचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं घर वालों को भी यही कह रहा था, नाउ पापा इज फीलिंग बेटर एज कंपेयर टू टुमारो, यस्टरडे, सॉरी। यहाँ पे देखो, ये वाला रिजल्ट हम जानते हैं ना, Yes, sir. यस मैं इस बार फिर से उसी को ले रहा हूँ। Yes, sir. मेरा इंटेंशन क्या है उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा। सर नंबर ऑफ जीरो को आगे पीछे करने से आंसर नहीं बदल रहा है। लुक एट द बोर्ड नाउ, 0 1 डिफरेंट, 1 1 1 सेम, 0 1 1 सेम, 0 0, अरे क्या बोल रहा मैं, 1 0 डिफरेंट, डिफरेंट दैट मींस 1 1 1 सेम तो 0 0 1 डिफरेंट तो 1 1 1 सेम तो 0 0 1 डिफरेंट तो 1 और 1 0 डिफरेंट तो 1 और 1 1 सेम तो 0. 0। सो देखो, नंबर ऑफ 0 को बढ़ाया घटाया उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ 1 क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं या घट जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ 1 की वजह से हमारा XOR इफेक्ट होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 6 है क्या, गलत गिन रहा हूँ क्या मैं? Yes, हाँ, sir. 6 है, sir. 1 2 3 4 5 6 6 इवन है कि ऑड है? Even. Even. तो इवन नंबर ऑफ 1 में तो 0 आता है, ऑड नंबर ऑड बाय डिडक्टर बोला था। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ऐसा बोले, 0 से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आंसर में, नंबर ऑफ 0 की वजह से Yes, फर्क sir. पड़ता है आंसर में? No, sir. नो। एक और चीज देखिए, लिसन केयरफुली, कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसा हो गया तो कैसा, देखो ऐसन ऐसन अगर हो गया, कोई गवाह जो भी है, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर? गधे हैं ऐसे बच्चे जो पूछते मेरे को, एक भी 1 नहीं है, तो एक भी 1 नहीं है मतलब क्या, 0 नंबर ऑफ 1 एंड 0 इज इवन, 0 इज इवन और ऑड? Even. Even. हाँ डाउट में हो, आई रैशनल और इरेशनल था वैसे ही डाउट में हो अभी भी। No, जीरो sir. नंबर ऑफ 1, 0 नंबर ऑफ 1s, so whenever you are having 0 number of 1s is nothing but even number of 1s, so what about y3? Zero. आज के बाद से मुझे ये मत बोलना कि सर 1 को ही क्यों गिना, ऐसा गुना नहीं गिना, इधर देखो कितने 0 है, तो Yes, sir. 2 0 आउटपुट 1, 2 0 आउटपुट 1, यहाँ पे कितने 0 है, एक भी 0 नहीं है, एक भी 0 नहीं है आउटपुट 1, तो कुछ लोग बोलेंगे सर इवन नंबर ऑफ 0 में भी आउटपुट क्या है, 1, लेकिन आप जान चुके हो बेटा, ये 3 एग्जांपल कराने के बाद आपको ये क्लियर हो गया कि 0 की गिनती से कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसकी गिनती से फर्क पड़ता है? One. वन की। तो XOR गेट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ 1 एट द इनपुट, नॉट नंबर ऑफ 0 एट द इनपुट, इसीलिए यहाँ पे ऑड नाम दिया। नहीं तो इसी डेफिनेशन को कुछ लोग बोलेंगे इवन पैरिटी डिटेक्टर कर दो सर, क्योंकि वो तो इवन नंबर ऑफ 0 में भी आउटपुट बन दे रहा है, लेकिन आप चेक कर सकते हो जब मैं 0 को बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, कोई भी सीक्वेंस ले लो जिसकी वजह से मेरा आंसर नहीं बदलता, देखो पहले भी यही आंसर था और मैंने 0 नंबर ऑफ 0 को बढ़ाया तो भी वही आंसर है, लेकिन जब नंबर ऑफ 1 को बढ़ा के और घटा रहा हूँ तब आंसर इफेक्ट हो रहा है। अब मेरे को कोई डाउट नहीं चाहिए, डाउट है तो एंजॉय करो, बैठ हो गया? Yes, sir. अभी इतना हमने आपको समझा दिया है कि आप 3 इनपुट XNOR खुद करोगे और वहां पे आंसर क्या आएगा पता है, नंबर ऑफ 0 की वजह से आंसर बदलता है, खुद करोगे तो मजा आएगा। मैंने ऐसे कभी किसी बैच में करने के लिए दिया नहीं, बट आपको दे दूं। Yes, sir. Yes, sir. तो XNOR को क्या बोलेंगे? इवन पैरिटी। इवन पैरिटी डिटेक्टर, बिकॉज इट काउंट्स नंबर ऑफ 0। Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात है। लुक एट द बोर्ड, आप लॉजिक को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा कैटेगरी? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, है ना? Okay, sir. अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, Negative. ऑप्टिमिस्ट एंड
पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट वो ऑप्टिमिस्ट नहीं जो आप सोच रहे हो, ऑप्टिमिस्ट मतलब सकारात्मक सोच, समझा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं मैं, बता दिया पहले से ही, आप समझो इस बात को, किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं। ऑप्टिमिस्ट मतलब सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स। सो आपके पास लॉजिक गेट कैसे क्लासिफाइड है? लॉजिक कैसे क्लासिफाइड है? Affirmative. पॉजिटिव लॉजिक एंड व्हाट नेक्स्ट बताओ? Negative logic. Negative. नेगेटिव लॉजिक। मेरे को एक ऐसा छोटा सा किस्सा याद आ जा रहा है, इतने बूढ़े एज में आ जाता है ना कुछ लोग जैसे 40 इयर्स, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं हूं एग्जाम कोई मैं मेरी एज इमेजिन करो 40 हो गई और मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा चस्का चढ़ गया मे बी, और वो टेक्निकल बुक्स है। तो पता है मैं अपने आप को खुश पूरे लाइफ टाइम टेक्निकल बुक पढ़ने का अगर चस्का मुझे 40 इयर्स से चढ़ता है, मेरा प्रोफेशन इमेजिन करो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है और मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं या मैनेजमेंट स्किल में और मेरे को टेक्निकल बुक पढ़ने का चस्का चढ़ गया। तो पता है मेरे से बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं है, जब मैं 20 साल का 15 साल का 25 साल का था और जब मेरे कैरियर को ग्रो करने का टाइम था तब कभी टेक्निकल बुक पढ़ा नहीं। अब जब खुद 40-50 साल का हो गया मैं अब टेक्निकल बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। ये तो ऐसा हो गया कि डूबते सूरज को आप सलाम कर रहे हो। Yes, sir. तो जितना टेक्निकल बुक्स पढ़ना है अभी पढ़ लो। ओके, पॉजिटिव लॉजिक और ये नेगेटिव लॉजिक है। लुक एट द बोर्ड नाउ। मेरे पास दो वोल्टेज लेवल है, एक तो मैंने बोला 10 वोल्ट है और एक मैंने बोला -5 वोल्ट है। बड़ा कौन सा है? 10 volt. तो मोर पॉजिटिव वोल्टेज इज कंसीडर्ड एज व्हाट? Positive volt. Negative. अरे आवाज मत करो ना, कौन आवाज कर रहा है? एंड रिलेटिवली लोअर वोल्टेज इज कंसीडर्ड एज व्हाट? Logic 0. Logic 0. जो बड़ा है सो बड़ा है, जो छोटा है सो छोटा है, इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव लॉजिक। जो बड़ा है सो बड़ा है, जो छोटा है सो छोटा है, इज रिफर्ड एज व्हाट? Positive logic. पॉजिटिव लॉजिक। ये वोल्टेज एक्सिस बनाया मैंने, वर्टिकल एक्सिस वोल्टेज एक्सिस है और हम बात कर रहे हैं दो अलग अलग वोल्टेज लेवल के बारे में बात करेंगे। प्लीज बेटा मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए तो मजा आएगा, बस इतना ही है। ये इमेजिन करो 8 वोल्ट है और ये अज्यूम करो ये 2 वोल्ट है। लॉजिक 1 किसको बोलोगे? 8 volt. 8 volt. 8 वोल्ट वाला हमारे पास लॉजिक 1 है। ओके गुड, लॉजिक इक्वल टू चल ठीक है, लॉजिक इक्वल टू लिखता हूँ। और जो छोटा वोल्टेज है वो क्या है? Logic 0. Logic 0. सो मोर पॉजिटिव या हायर वोल्टेज भी बोल सकते हो या मोर पॉजिटिव बोल सकते हो, इज कंसीडर्ड एज लॉजिक 1, देन दैट लॉजिक क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय Positive logic. पॉजिटिव लॉजिक। Positive logic. ठीक है, तो नेगेटिव लॉजिक में क्या होगा? कैन यू टेल मी? इसको मान लेते हैं -1 वोल्ट, इसको मान लेते हैं -9 वोल्ट। सो लुक एट द बोर्ड नाउ। मोर नेगेटिव कौन सा है? या मोर रिलेटिवली लोअर वोल्टेज? मोर नेगेटिव बोलो या और आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं? रिलेटिवली Negative. मोर नेगेटिव या तो रिलेटिवली Low voltage. लोअर वोल्टेज को क्या बोलोगे? Logic 1. लॉजिक 1 इज करेक्ट। अरे यार मत करो ना आवाज, अच्छा नहीं लगता ना भाई। भगवान का ये आपके एग्जामिनर में जब आप एग्जाम दो ना, गेट एग्जाम या यही वाला, तो ऑनलाइन होने लगे ना। हाँ, वो जो इन्विजिलेटर है ना वो कम से कम 10 बार आके आपको 10 बार सिग्नेचर करवाए, तब मेरे को यहाँ पे तसल्ली मिलेगी। 10 बार डिस्टर्ब करे अब वो एक जो इन्विजिलेटर ना घूमता रहेगा वो 10 बार आके साइन करवाए, ये ले बोले पानी पी ले, ऐसे करके चाय पी ले, सब करे वो। तब देखता हूँ आपके फ्यूचर के साथ जब होगा तो मेरे को बड़ा मजा आएगा, समझे? अभी बार बार बोल रहा हूँ मत करो आवाज करके। तो बताओ रिलेटिवली लोअर वोल्टेज इज असाइन्ड एज व्हाट? Logic 1. ये तो हम ऐसे कह सकते हैं मोर नेगेटिव वोल्टेज इज लॉजिक 1। जस्ट उल्टा। Yes, sir. Logic 0. तो रिलेटिवली अब जस्ट उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? Logic 0. लॉजिक 0। ये होता है नेगेटिव और पॉजिटिव लॉजिक में डिफरेंस। नाउ कैन वी स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक? यस, यूजिंग डुअलिटी। इसको और इसको कैन बी रिलेटेड यूजिंग Duality. Duality. पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक कैन बी रिलेटेड यूजिंग डुअलिटी। लिखिए इसको। डुअलिटी कन्वर्ट्स पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक। डुअलिटी कन्वर्ट्स पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक। आगे वाइस वर्सा बोल सकते हैं क्या? डुअलिटी कन्वर्ट Yes, sir. positive logic to negative logic and vice versa. Look at the board now. We are talking about duality theorem. Duality theorem प्लस को डॉट में कन्वर्ट करता है और डॉट को Plus. Plus me. प्लस में कन्वर्ट करता है। अगर आप चाहते हो ना तो एकदम ट्रूथ टेबल से मजेदार एग्जांपल दिखा दूंगा मैं, दिखाऊं? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, लुक एट द बोर्ड नाउ। दिस इज ए इनपुट, दिस इज बी इनपुट एंड दिस इज एफ। पॉसिबिलिटी बताओ। ये 4.
मैंने बोला कोई एग्जांपल दे दिया, ये ऐसा एग्जांपल है, ये जानते हैं ना किसका एग्जांपल है? ऑडिट तो ये गिवन है, तो ये पॉजिटिव लॉजिक है या नेगेटिव लॉजिक है? जो गिवन होगा बाय डिफॉल्ट उसको क्या लोगे? वो तो बताया नहीं है नेगेटिव लॉजिक करके, तो पॉजिटिव लॉजिक लिया। यस सर मैं बोल रहा हूँ इसका डुअल ले लेता हूँ मैं। जब डुअल ले रहे हो तो देखो ये जीरो था, है ना जीरो, यस सर लेकिन इसी को जब नेगेटिव लॉजिक में इंपोज करोगे तो बोलोगे जो ज्यादा छोटा है वो क्या बन जाएगा? लॉजिकल तो जीरो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? लॉजिक वन लॉजिक वन पे। तो जीरो वन पे कन्वर्ट हो गया, 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 वन जीरो पे कन्वर्ट हो गया, वन जीरो पे कन्वर्ट हो गया, वन जीरो पे कन्वर्ट हो गया, जीरो वन पे कन्वर्ट हो गया, और वन जीरो पे कन्वर्ट हो गया, और फिर जीरो, और फिर जीरो, और फिर जीरो। सही है इतना? Yes, sir. यस सर ऐसा आप कर रहे हो, लेकिन किस वजह से? सर ये जो था ना, इसका मैंने नेगेटिव लॉजिक निकाला, जो गिवन था वो पॉजिटिव लॉजिक था। सर उसने तो बताया नहीं है। अरे बताया नहीं है तभी तो पॉजिटिव लॉजिक है, बता दिया तो पॉजिटिव लॉजिक होगा, बता दिया तो नेगेटिव लॉजिक होगा, और नहीं बताया क्वेश्चन के बारे में तो पॉजिटिव लॉजिक तो आज तक जितना हमने ट्रूथ टेबल बनाया है बाय डिफॉल्ट वो क्या है? Positive logic. पॉजिटिव लॉजिक अच्छा, अब नेगेटिव ले लिया तो ये हो गया, क्या आ रहा है बताओ ट्रूथ टेबल? A dot B. ए डॉट बी, देखो प्रूव कर दिया मैंने। इसी प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया? Dot B. नॉट। और अगर ये पॉजिटिव लॉजिक होता तो इसका नेगेटिव लॉजिक ही आता। यस सर ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं डुअलिटी कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक, डुअलिटी कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक। और जब आप किसी बुलियन फंक्शन को कन्वर्ट करते हो तो ऑपरेटर किस में कन्वर्ट होता है? देखो ये वाला हमारे पास और ऑपरेटर है, जितने जगह पे प्लस होगा या और ऑपरेटर होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया? And operator. एंड ऑपरेटर में। अभी क्लियर है पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक? यस सर Yes, sir. यस सर अभी देखिएगा आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल। ये f है, तो f मैंने बोला बेटा a प्लस b बार है, इसका डुअल लेने का मतलब डी मॉर्गन्स नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, डुअल लो प्लस बिकम डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में कोई छेड़खानी नहीं होगी, सिंपल लैंग्वेज में यही बोला मैंने, देयर शुड बी नो एनी डिस्टर्बेंस इन द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वन, अगर मैं बोलता हूँ ये इज इक्वल टू a b बार प्लस b c बार होल मल्टीप्लाइड बाई e प्लस f बार, सही है ना? चलेगा? Yes, sir. यस सर चलो एक बार डुअल लेते हैं, डुअल लेके बात करते हैं। सर ये a है, यहाँ पे क्या है? डॉट, प्लस हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? Dot. डॉट डॉट तो ब्रैकेट की सिग्निफिकेंस इनहेरेंटली दिल खुद बोल देगा, अच्छा दिल खुद ही बोल देगा ब्रैकेट कहाँ पे लगाना है करके। ये b है तो b इज b, ये डॉट डॉट बिकम प्लस c बार, कॉम्प्लीमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अच्छा यहाँ पे डॉट है, यस सर प्लस हो जाएगा बस e डॉट E dot f बार, बार ये डुअल है। तो ये डुअल क्या कर रहा है पता है? बाय डिफॉल्ट, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये बेटा, अगर एग्जामिनर बोलता है ये कुछ नहीं है बस इसका डुअल लो, तो जो गिवन बुलियन फंक्शन है वो क्या होगा? पॉजिटिव लॉजिक और डुअल लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव लॉजिक अगर एग्जामिनर ने उल्टा बोल दिया कि भैया जो गिवन है वही नेगेटिव लॉजिक है, क्या बोला एग्जामिनर ने? जो गिवन है वही क्या है? नेगेटिव लॉजिक तो डुअल लेने के बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव लॉजिक अब आप बोलोगे सर ये क्या है? डुअलिटी क्या है और डीमॉर्गन्स क्या है? डीमॉर्गन्स इज यूज्ड फॉर बूलियन सिंप्लीफिकेशन, वेयरएज डुअलिटी इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ लॉजिक पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। बाकी करने की जरूरत नहीं है। नाउ लुक एट द बोर्ड, एक और एग्जांपल देते हैं। f इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, चलो डुअल लेके बताओ। a ओनली, क्या करूंगा मैं? a को कुछ कर सकता हूँ, a को क्या लिख सकते हो? a प्लस 0 लिख सकते हो क्या? Yes, sir. तो ये क्या आएगा भाई? a इज a प्लस dot डॉट को किस में कन्वर्ट करते हो? सेम आंसर। वन नेक्स्ट, सर अगर मेरा फ्रेंड ऐसे लिख दे तो a को मैं a into 1 लिख देता हूं, तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, डॉट बिकम प्लस 1 किस में कन्वर्ट होता है? Zero में. जीरो So what about f and f dual? f dual is equal to f, सही है इतना? यस सर अगर f और f dual बराबर हैं तो हम इसको बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? अगर f और f dual बराबर है ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? सेल्फ डुअल फंक्शन और देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है f is equal to x बार, चलो इसका डुअल लेकर बता दो, एक्सपेंशन x बार ही आएगा, तो I can say f is equal to f of dual. So when the actual Boolean function is same as its dual, we call those function as what? Self-dual function. सेल्फ डुअल फंक्शन और एग्जाम्पल करते हैं हम, बट पहले यहां तक आप नोट कीजिए। डुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक।
किसी ने पढ़ा क्या दिल्ली में फुल लॉकडाउन हो रहा है करके? ये अफवाहें है ना? Yes, sir. Fine. आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला कोई फंक्शन है मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आप इसका डुअल ले सकते हो। Yes, sir. a plus b multiplied by b plus c and multiplied by c plus a. In this particular fashion we are determining the duality. तो मैंने बोला सर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें इसको। इसको देखो एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है b plus a b plus c मतलब b plus ac। Yes, sir. अरे ऐसा b plus a b plus c सिंपल। नहीं तो फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, मैंने आपको बताया था अगर आपको नहीं क्लिक कर रहे तो आप आराम से ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट वन, ये हो गया bc प्लस ac इंटू c इज ac प्लस ab प्लस ऑफ ac। ac दो बार दिखा। Yes, sir. Yes, sir. ac प्लस ac इज 2ac। No, sir. Only AC. ab AC. प्लस bc प्लस ca या ac एक ही बात है। इज दैट द f डुअल? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको क्या नजर आया? एक्चुअल बुलियन फंक्शन इज सेम एज इट्स डुअल, सो व्हाट अबाउट दिस फंक्शन कैन बी रिफर्ड एज Self-dual. सेल्फ डुअल। बट इसका बेटा कैरेक्टरिस्टिक नहीं करा रहा हूँ और कितने डुअल फंक्शन पॉसिबल है एन वेरिएबल में ये सब नहीं करूंगा, ये काफी आगे की बात हो जाएगी। तो डुअल लेने के बाद अगर फंक्शन वही आ गया तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? सेल्फ डुअल। Function. सेल्फ डुअल फंक्शन। नेक्स्ट, ये देखो ये बड़ा आसान है। कोई फंक्शन है x, इज इट इक्वल टू एफ डुअल? Yes, sir. कोई फंक्शन है x बार, तो x बार भी तो डुअल के बराबर ही है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ध्यान से ना, पता है मेरे को बोलता है ना सर एग्जांपल लेके प्रूव करो, तो मैं कई बार बहुत ही इजी एग्जांपल लेता हूँ। देखो ध्यान से, अगर ये फंक्शन डुअल है तो किसी ने पूछ लिया ये भी डुअल है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल। बोलो कैसे? उधर देखो, अगर x डुअल है तो x बार भी डुअल है। तो अगर कोई सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अगर x सेल्फ डुअल है तो x बार भी क्या है? Self-dual. सेल्फ डुअल। तो अगर ये फंक्शन डुअल है, सॉरी सेल्फ डुअल है, तो ये भी क्या होगा? Self dual होगा। तो इफ अ फंक्शन इज सेल्फ डुअल इट्स कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो, Self-dual. Self-dual. लिख लीजिए, इफ अ फंक्शन इज सेल्फ डुअल then its complement is also self dual. If a function is self dual then its complement is also self dual. हो गया? Yes, sir. ये लिखो के मैम। लिखा के मैम। Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, मेरे को थोड़ा सा आइडिया देना था, ये आप देख सकते हो टू गेट द बोर्ड प्रॉपर्ली। मॉरिस नाम है इसका, आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? मैं तो यही प्रोनाउंस करूंगा, आप बता दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। मॉरिस जो भी है, क्या नाम है इसका जिसने के मैप की इजाद की है इस दुनिया में? मॉरिस बोले? Morris. Yes, sir. ओके, मॉरिस कर्नॉप, इसकी वजह से हम ये वाला नाम यूज करते हैं। ओके, इन अ फर्स्ट टाइम पे दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर, फर्स्ट टाइम पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के पहले 1952 और 53 की बात है ये, तब ये दुनिया में पहली बार स्टार्ट हो गया था। क्लियर इतना? ये बताना था मेरे को आपको। Yes, sir. ओके, अब इस ओ फ्रैंक ग्रे नाम का एक और बंदा था। दीज आर सबके सब एक्चुअली ग्रीक मैथमेटिशियन होते हैं या फ्रेंच होते हैं या जर्मन होते हैं, जानते तो हो आप लोग ना, देखा नहीं क्या मेजॉरिटी? Yes, sir. अरे मेरे को भी पता है कि आप लोगों को भी पता है, ज्यादातर लोग क्या होते हैं? ग्रीक होंगे या जर्मन होंगे या फ्रेंच होंगे, यही थे ज्यादातर मैथमेटिशियन, यही से तो थे। सो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट फ्रैंक ग्रे, स्पेलिंग सही होगा आई फील लाइक, फ्रैंक ग्रे, GRAY नॉट GREY। इसकी वजह से कौन सा कोड आया हमारी लाइफ में? Grey code. ग्रे कोड। ग्रे कोड को हम बाइनरी रिफ्लेक्टेड कोड भी, कहते हैं. बोलता हूँ. बाइनरी रिफ्लेक्टेड कोड, देखिएगा नाम अभी, इसको साइक्लिक कोड भी कहते हैं, CYCLIC। बाइनरी ग्रे कोड का और क्या नाम है? साइक्लिक. यूनिट डिस्टेंस कोड भी इसी का नाम है, यूनिट डिस्टेंस कोड। एक और नाम है मिनिमम एरर कोड। इतना सारा नाम आपको पता पहले? नो सर. पता चल गया? यस सर. यस सर. हाँ, इतना सारा नाम है। और एक और चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 4 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले भी हम बोल सकते हैं, लास्ट ईयर का जब बैच लिया था तो था मेरे को ये नाम पता, लेकिन 2019 में जब मेडिकल पढ़ा रहा था तो इतना नाम नहीं पता था। इसका मतलब ये फिक्स बात है बेटा, आप जो भी प्रोफेशन पे हो उस प्रोफेशन को आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा? Update. अपडेट।
ठीक है, और मेरा एक स्टेटमेंट है, एक इंसान को अच्छे टाइम पे बुरे वक्त का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए पहले से ही, तभी उसको भगवान ने तो अच्छा टाइम दिया था कि इस टाइम पे आपको जो करना है, जो आपको खराब होने से बचा सकते हैं, वो सही है ना। Yes, sir. तो वो सभी है बेसिकली। तो मैं बोला था अपडेशन तो रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे आप लोग कभी टीचिंग, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कभी टीचिंग करेगा तो कैसे पढ़ाना है? Update करके। अपडेट करके नहीं, मेरी तरह पढ़ाना है। Yes, sir. ठीक है, तो मेरी तरह पढ़ाने का मतलब ऐसा ही मैं अपने को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, सारे बच्चों को समझ में आ जाए। बेसिक जो बच्चा है, एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा, उसको समझ में आना चाहिए और उसको नई नई चीजें बताओ, अच्छी चीजें। हाँ, लेकिन ये है कि वो अनवांटेड डाउट पूछेगा तो चुप भी कराना है उसको। समझ में आया? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ये तो हो गया, इसके बारे में तो बात करेंगे। ये कर्नॉफ मैप का पूरा इंटरनल कॉन्सेप्ट इस ग्रे कोड में डिपेंडेंट है। तो ग्रे कोड पहले पढ़े, Yes, sir. 1 बिट ग्रे कोड, 1 बिट ग्रे कोड। 1 बिट ग्रे कोड में क्या होगा, एक बिट को यूज करो एट अ टाइम, बात खत्म, फुल स्टॉप, बाय बाय, गुड बाय, है ना। इसके आगे क्या करोगे, कुछ नहीं। 1 बिट ग्रे कोड ये है, लेकिन 1 बिट ग्रे कोड की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं पड़ती अपने को। अब लुक एट द बोर्ड, 2 बिट ग्रे कोड देखें क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. 2 बिट से कितने सिंबल बनाते हो आप सब लोग? 4। Yes. 2 बार 0, 2 बार 1। दो बार। जहाँ पे 0 खत्म हो जा रहा है वहाँ पे हमें एक मिरर टाइप से लाइन इमेजिन करना पड़ेगा, मिरर प्लेन, मिरर प्लेन। अब क्या बोल रहा हूँ, इसको कॉपी मारो यहाँ पे, तो कॉपी क्या हुआ, 0 1 ये मिरर है, प्लेन मिरर। तो 1 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया। सो 2 बिट ग्रे कोड एक बार बोल के बताओ, 0 0 0 1 1 1 एंड, 1 0। ठीक है। अब 3 बिट मैं करूंगा, आगे 4 बिट आपको खुद करना रहेगा। 3 बिट से ज्यादा की रिक्वायरमेंट मेरे को लगता नहीं आपके एग्जाम में कभी भी हो सकता है, बट एक बार कंप्यूटर साइंस में 4 बिट वाला पूछा हुआ था, तो आप वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो। 3 बिट में मेरे पास होते हैं टोटल 8 सिंबल, तो 4 बार 0 और 4 बार 1। जहाँ पे 1 खत्म हो रहा है वहाँ पे क्या बनाया मैंने, मिरर प्लेन, Yes, sir. और ऐसे कर दिया ये मिरर प्लेन। अब इस पूरे को उठाओ, कॉपी मारो और इसके पैरेलली लिख दो, 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0। अच्छा, रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, 1 0 1 1 0 1 एंड 0 0 0 0। लुक एट द बोर्ड नाउ। इसका एक ये वाला नाम देख लो, रिफ्लेक्शन तो पता चल गया। साइक्लिक क्या कोड है ना, ये तो रिपीट हो जाएगा, वो साइक्लिक कोड तो आप बोल सकते हो, इमेजिन करो, क्योंकि फोल्डिंग में पढ़ाऊंगा। तो ये यूनिट डिस्टेंस कोड, मिनिमम एरर कोड तो बेटा हम वहां पे पढ़ते हैं हैमिंग कोड में। हैमिंग कोड जब यूज करते हैं तब किसी बीट को रेक्टिफाई करना होता है, तो तब हम ये वाला कांसेप्ट यूज करते हैं। बट यूनिट डिस्टेंस कोड को मैं बता सकता हूँ, आप चेक करो, यहाँ देखते हैं, इसके आगे जाओ, 0 0 के आगे जाओ, तो क्या एक बिट बदला क्या, ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. 0 1 के आगे जाओ तो देखो 1 नहीं बदला, लेकिन ये वाला बिट बदला। Yes, sir. अब 1 1 के आगे जाओ तो एक बिट बदला। Yes, sir. Yes, मैं कहीं पे भी आगे जाऊं पीछे जाऊं, देखो 1 1 0 के आगे जाओ तो 1 नहीं बदला, 1 नहीं बदला, लेकिन एक बिट बदला। Yes, sir. Yes, sir. उल्टा चलते हैं हम, यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, 1 0 0 से ऊपर जा रहा हूँ, 1 नहीं बदला, देखो 1 1 है, 0 0 है, लेकिन 0 किस में कन्वर्ट हो गया, 1 एक बिट बस बदलता है अमंग ऑल बिट्स। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाते हैं, देखो 0 1 में बदल गया, मतलब बाकी दोनों नहीं चेंज होंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. मैं बोलता हूँ यहाँ से देखता हूँ 0 1 1 ऊपर चलते हैं, कोई बात नहीं, 0 0 है नहीं बदला, लेकिन 1 0 में कन्वर्ट हो गया, मतलब बाकी बिट्स नहीं बदलेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो बाइनरी में भी होता था, बाइनरी में चेक करके दिखा दो, उसमें ऐसा नहीं होता कभी। अब तो देखो बाइनरी में एक बिट बदला, ठीक है, Yes, sir. और ये चलो, अच्छा अब तो दो बिट बदल गया, देखो Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसके बाद आगे देखो 1 नहीं बदला, 0 बदल गया, लेकिन वापस 0 क्या है, एक ही बिट बदलता है। एक बिट, एक को क्या बोलते हो, यूनिट। Yes, sir. यहाँ पे वही बता रहा है कि चेंज यूनिट डिस्टेंस, एक यूनिट पे चेंज हो रहा है, एक यूनिट आगे जा रहे हो तो चेंज हो रहा है, बस सिंपल। बट बाइनरी कोड इज नॉट अ यूनिट डिस्टेंस कोड। प्रूफ हो गया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब लिखो, इसके आगे लिखो के मैप टेबल। क्या लिखो बोला मैंने, K-map table. के मैप टेबल। इजी ऑफ, देखो बेटा, हमें ना 1 वेरिएबल की नीड नहीं पड़ेगी, तो बेटर वी शुड स्टार्ट विद 2 वेरिएबल के मैप। टू वेरिएबल में कितने बॉक्स बनाएंगे हम, 4 बॉक्स। याद होगा आपको, के मैप का टेबल कभी ना कभी तो दिखाई होगा। n वेरिएबल इंप्लाइज 2 टू द पावर ऑफ n सेल्स या बॉक्स या स्क्वायर लिख दे रहा हूं। कितने कॉलम कितने रो नजर आ रहे हैं, चेक करके बताओ। तो एक Column 2. रो का नाम A है, दूसरे रो का नाम B है। कितने रो हैं आपके पास, 2। 2. पहले वाले रो का नाम 0, दूसरे वाले रो का नाम क्या, 1 1. कॉलम कितने, 4 कॉलम है क्या, नहीं 2 कॉलम है। तो पहले वाले कॉलम का नाम 0, दूसरे वाले कॉलम का नाम 1 1। देखो पूरा डिराइव भी करवा रहा हूँ, देखना कोई डिराइव नहीं करेगा। लोग बोलते हैं यही के मैप है, रट लो फटाफट, ऐसे 4 बॉक्स नजर आ गए। अब लुक एट द बोर्ड, अगर 8 बॉक्स हैं
8 बॉक्स हैं तो कितने सेल्स, सॉरी 8 बॉक्स है तो कितना वेरिएबल होगा? 3 3 वैल्यू So this is 3 variable K map. This consists of 8 cells. कितने रो हैं? ध्यान से देखो. 2 4 पहले वाले का रो नाम 0. कितने कॉलम है? 4 4 कॉलम है. तो 4 कॉलम यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है. यहीं तो देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम. नंबर हर कॉलम का नाम चाहिए ना भाई, तो नाम तो यहीं से उठाओगे. यस सर अब उठा लो. पहले वाला 0 0 0 1 1 1 कॉलम का नाम है साइन किया. ठीक है. यस एक बार इसको देख लो आप पूरे वेरिएबल को. ध्यान हटी दुर्घटना घटी. आप ये बताओ कितने रो नजर आ रहे हैं आपको? 4 4 और कॉलम 4 तो यार दो चाहिए ना. एक बिट से तो असाइन नहीं कर पाऊंगा मैं. देख लो, एक से असाइन करता तो 2 रो या 2 कॉलम बनता. ये तो 2 बिट है तो कैसे करें हम? 2 बिट यूज करना पड़ेगा. 4 कॉलम है ना भाई, 4 कॉलम 4 रो, तो इसको तो यूज नहीं कर सकते, तो 8 कॉलम बन जाएगा वरना. सो दिस इज कुछ ले लेते हम लोग. WX ले लो, आगे को y सेट ले लो. नाम क्या बनेगा रो के? 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 कॉलम भी चेक कर लो. 0 1 1 1 1 0 क्योंकि 4 कॉलम था. हो गया. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू. ये वाली वैल्यू कितनी है? पहले रो देखो, पहले रो बाद में कॉलम, 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 पहले रो 1 बाद में कॉलम 0 0, पहला रो 1 बाद में कॉलम 0 1, पहला रो 1 बाद में कॉलम 1 1, पहला रो 1 बाद में कॉलम 1 0. इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू एक बार आप चेक कर सकते हो. ये 0 है. यस सर 4 5 6 7 यस और नो. यस सर यहाँ पे इसी बात एक बार मैं करता हूँ, मैं रेंडमली कर रहा हूँ. रो देखो सर क्या हुआ. बोल बेटा एक बार, मेरे को भी सुनना है. डाउट हो रहा है? हाँ बोलो ना, क्या क्या प्रॉब्लम है आप पूछ 6 सकते हो. सेट कैसे है 6 कैसे आया? अच्छा ये 1 1 0 कितना होता है? अरे पूछना तो टाइम पास क्यों कर रहे हो? अरे यार छोड़ो, पूछ भी नहीं पा रहे, डाउट करो. ओके 0 0 0 0 रो चेक करो. 0 0 कॉलम चेक करो. 0 1 रो चेक करो. 0 0 कॉलम डबल रो चेक करो. 0 0 1 0 मैं बता रहा हूँ हमारी आदत क्या है, पहले वो भी सुन लो. आंख बंद करो, लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख लो. आंख बंद करो और लिखो. समझ में आया अभी यस सर हमारी आदत क्या है? सुन लो. आंख बंद करो, लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7. अरे पहले देखो ना मैं क्या बताया था. ये बाइनरी कोड थोड़ी ना है यार, ये रिफ्लेक्टेड कोड है. इसकी वजह से यहाँ के मैं ब्लू कलर के सेल्स का जो नंबर है वो सीक्वेंस बदल गया. तभी हम लोग के मैप के यहाँ के और यहाँ के वाली वन को आपने कभी देखा होगा ऐसे करके हम कंबाइन करते थे. तो हर बार आपके टीचर पूछते थे कि के मैप में आप बाइनरी कोड क्यों नहीं यूज करते, क्यों आप रिफ्लेक्टेड कोड यूज करते हो. तो उन सारे के सारे टीचरों को यही रिप्लाई करना था आपको कि सर अगर हम बाइनरी कोड यूज करेंगे तो के मैप कभी सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा. बाइनरी कोड यूज करना होता तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करते ना. के मैप का इजादी क्यों करता बंदा फिर? और एक और चीज है, यस सर इसका नाम देखो. इसका नाम है रिफ्लेक्टेड कोड. मेरे पास कोई पेपर है क्या? ये देखो, ये है. इमेजिन करो ऐसे. तो आपको कभी याद होगा कि हम चारों कॉर्नर के वन को कंबाइन करते थे कॉलेज वाले लाइफ में. आपको याद होगा. या तो हम ऐसे बोलते थे कि भाई तू पेपर को Yes, फोल्ड कर sir. ले. नीचे वाले पूरे रो ऐसे देखो, मान लो ऊपर 4 वन नीचे 4 वन. हम बोलते थे पेपर को फोल्ड कर लो. वो लोग बोलते नहीं थे, मैं बता रहा हूँ. तो ये नीचे वाली जो 4 वन है और ऊपर वाले 4 वन है सब एक जगह आके मिले. यस सर. तो ऐसा क्यों कर पा रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि ये सबके सब रिफ्लेक्टेड कोड है. अगर ये बाइनरी कोड होता तो मैं फोल्ड कैसे कर देता यार? यस सर हाँ यस सर ये वजह था बस. यस सर. तो 0 0 1 0 1 0 मैं रेंडमली यहाँ पे आ गया. रो इज 1 1 कॉलम इज 0 0. यहाँ पे आ गया रेंडमली. रो इज 1 0 कॉलम इज 1 1. यहाँ पे आ गया रेंडमली 1 0 रो कॉलम इज 0 0. ओके इधर आ जाओ. 1 1 रो कॉलम इज 1 0. यहाँ पे आ गया मैं. 0 1 रो कॉलम इज 1 1. चलो यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ. 0 1 रो कॉलम इज 0 1. चलो अब हम बात करते हैं. सारी की सारी वैल्यूज लिख ही डालता हूँ मैं. चेक करिएगा. ये 0 है, ये 1 है, ये 2 आएगा. 3 4 5 6 7 नीचे से स्टार्ट होगा. देखो 1 0 इज 8. यस सर ये है एग्जैक्ट लोकेशन इन डेसिमल फॉर्म एंड दिस इज द बाइनरी लोकेशन दैट्स ऑफ द सेल. 0 से लेकर 15 तक आपको याद हो जाना चाहिए. यस सर.